अस्सलाम वालेकुम मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं रोहेल खान और आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आज की दिलचस्प वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस खूबसूरत वीडियो की जानिब। एक नसरानी बादशाह ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से चंद सवालात के जवाबात देने का मुतालबा किया। सवालात और जवाबात कुछ यूं थे। यहूदी ने पहला सवाल किया कि एक मां के शिकम से दो बच्चे एक ही दिन एक ही वक्त पैदा हुए, फिर दोनों का इंतकाल भी एक ही दिन हुआ। एक भाई की उम्र 100 साल बड़ी और दूसरे भाई की उम्र 100 साल छोटी हुई। ये दोनों भाई कौन थे और ऐसा किस तरह हुआ? आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, जो दोनों भाई एक ही दिन एक ही वक्त पैदा हुए और उन दोनों की वफात भी एक ही दिन हुई, उनकी उम्र में 100 साल का फर्क था। ये भाई हजरत अजीज अलैहिस्सलाम और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम थे। ये दोनों भाई एक ही दिन एक ही वक्त मां के बतन से पैदा हुए और उन दोनों की वफात भी एक ही दिन हुई। लेकिन बीच में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला दिखाने के लिए पूरे 100 साल मारे रखा। 100 साल के बाद अल्लाह ताला ने दोबारा जिंदगी बख्शी। सूरह आले इमरान में यह जिक्र तफसील से मौजूद है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम दोबारा घर गए, फिर कुछ अरसा मजीद जिंदा रहकर आपने वफात पाई। दोनों भाइयों की वफात भी एक ही दिन हुई, इसलिए हजरत अजीज अलैहिस्सलाम की उम्र अपने भाई से छोटी हुई और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल बड़ी हुई। यहूदी ने दूसरा सवाल किया, वो कौन सी जमीन है जहां इब्तिदाई पैदाइश से क़यामत तक सूरज की किरणें सिर्फ एक दफा लगी हैं, ना पहले कभी लगी थी और ना क़यामत तक दोबारा कभी लगेंगी? आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, वो जमीन समुंदर की खाड़ी कुलज़म की तय है कि जहां फिरौन मरदूद गर्क हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े से दरिया खुश्क हो गया था। अल्लाह के हुक्म से सूरज ने बहुत जल्द जमीन का वो हिस्सा सुखा दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल समेत पार चले गए और जब फिरौन और उसका लश्कर दाखिल हुआ तो वो गर्क हो गया। जमीन के उस टुकड़े पर सूरज सिर्फ एक दफा लगा था और क़यामत तक दोबारा कभी नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। यहूदी ने तीसरा सवाल किया, वो कौन सा कैदी है जिसकी कैद खाने में सांस लेने की इजाजत नहीं और वह बगैर सांस लिए जिंदा रहता है? हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, जिस कैदी को कैद खाने में सांस लेने की इजाजत नहीं और वो बगैर सांस लिए जिंदा रहता है, वो कैदी बच्चा है जो अपनी मां के शिकम में कैद है। अल्लाह ताला ने उसके सांस लेने का जिक्र नहीं किया और ना ही वो सांस लेता है, मगर फिर भी वो जिंदा होता है। यहूदी ने चौथा सवाल किया, वो कौन सी कब्र है जिसका मुर्दा भी जिंदा और कब्र भी जिंदा और कब्र अपने मदफून को सैर कराती फिरती थी? फिर वो मुर्दा कब्र से बाहर निकलकर कुछ अरसा जिंदा रहा और बाद में वफात पाई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, वो कब्र जिसका मुर्दा भी जिंदा और कब्र भी जिंदा, वो मुर्दा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम थे और उनकी कब्र मछली थी जो उनको पेट में रखे जगह जगह फिरती थी, यानी सैर कराती थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मछली के पेट से बाहर आकर कुछ अरसा जिंदा रहे और बाद में आपने वफात पाई।
मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ो निगहबान। वालेकुम अस्सलाम।